क्या आप जानते हैं पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी दिलचस्प बातें? मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी धार्मिक सहिष्णुता एवं श्रेष्ठ चारित्रिक गुणों से इस धर्म को एक महान धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया था। मानवीय आधार पर इस धर्म की स्थापना करके उन्होंने आपसी सद्भाव और मित्रता का संदेश दिया था। सभी मनुष्यों को ईश्वर की संतान बताते हुए उन्होंने धार्मिक सद्भाव व एकता का पाठ पढ़ाया। उनका जन्म व मृत्यु 571 से 632 ईसा के बीच मानी जाती है। अरब के रेगिस्तान के शहर मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। उनके पिता हजरत अब्दुल्लाह और माता बीबी आमना थीं। ये लोग कुरैश नाम के कबीला और बनु हाशिम घरानों से थे। जब वे 2 महीने के थे तो उनके पिता का इंतकाल हो गया था और उनकी माता भी कुछ ही दिनों में चल बसी थीं। उनका लालन पालन दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने किया। कुछ दिनों बाद उनका भी इंतकाल हो गया। अपने इंतकाल से पहले मोहम्मद साहब की जिम्मेदारी उनके चाचा अबू तालिब को सौंप दी, जिन्होंने बड़े ही प्रेम और चाव से उनकी देखभाल की। चपन से ही हजरत गंभीर स्वभाव के, कम तथा मीठा बोलने वाले थे, जबकि अरब के लोग दगाफरेब, झूठ बोलने में अपना जीवन बिताते थे। उनकी सच्चाई को देखकर लोग उन्हें अलमीन अर्थात सच्चा ईमानदार अथवा सत्यव्रती कहते थे। बचपन से उनमें संतों के समकक्ष गुण थे। उनके समय में अरब में स्त्रियों सांसारिक जीवन जीते हुए भी वे यह सोचा करते थे कि लोगों को बुराई के से कैसे हटाया जाए। कभी कभी रेगिस्तान के एकांत में घंटों बैठे इस विषय पर गहन चिंतन किया करते थे। उस समय वे खाने पीने की सुध भी भूल बैठते थे। रेगिस्तान में गारे हिरा नामक एक गुफा थी। वहां अक्सर वे ध्यान लगाते थे। एक दिन गार ए हिरा में ध्यानमग्न अवस्था में खुदा के एक फरिश्ते ने दिव्य रूप धारण करके उनके समक्ष कहा, ले पढ़ अपने पालन करने वाले खुदा के नाम से। तब फरिश्ते ने उन्हें सीने से लगाया तो उन्होंने फरिश्ते द्वारा कही गई सभी आयतें सही सी दोहरा दी। तू ही खुदा का पैगंबर है, जा खुदा की एकता की बातें बता। इस तरह अनपढ़ पैगंबर हजरत मोहम्मद ने अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते जबरील के द्वारा दिए गए संदेश को 7वें स्वर्ग से लाकर वर्तमान रूप में लोगों को सुनाया। हजरत मोहम्मद ने जो संदेश लोगों को सुनाया उसका उन्हें काफी विरोध सहना पड़ा। अल्लाह से धर्म के प्रचार का आदेश मिला था। मक्का में उन्होंने यह संदेश जनता में दिया। इस संदेश को सुनकर जनता ने तो उन्हें अपना पैगंबर मान लिया, किंतु लोग ईर्ष्या करने लगे। विरोध इतना बढ़ा कि मोहम्मद साहब को मदीने की ओर प्रस्थान करना पड़ा। मक्का से मदीना तक की यात्रा की यह घटना 20 जून 822 को हुई। उनके 2 पुत्र और 4 पुत्रियां विरोधियों से संघर्ष में मारे गए। उस रेगिस्तान की भरी गर्मी में अंतिम लड़ाई में उनका एक बेटा और एक बेटी फातिमा ही बच पाईं। इस तरह इस्लाम धर्म का प्रचार करते हुए उन्हें बहुत से अत्याचार भी झेलने पड़े। जैसे जैसे मुसलमानों की जमात बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके खिलाफ जुल्म बढ़ता गया। लोगों ने उनके रास्ते में कांटे बिछाए, बुरी बुरी गालियां दी, सिर पर कूड़ा करकट फेंक दिया। नमाज पढ़ते समय उनकी गर्दन पर पाखाना तक रख दिया जाता था। अरब की जलती रेत पर लिटाकर सीने पर भारी तपे चट्टान तब तक उनके अनुयायियों पर भी लादे जाते जब तक वे मर नहीं जाते। कई आदमियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। जुल्म सहकर भी उनके साथी नए धर्म पर दृढ़ता से डटे रहे। हज के समय जब वे इस्लाम का उपदेश सुनाकर मक्का जा रहे थे तो दुश्मन उनको मारने की फिराक में थे। वहां से 52 वर्ष की अवस्था में जब वे मदीना पहुंचे तो मक्के में रहने वाले उनके विरोधियों ने मदीने पर हमला कर दिया। सुलह की कोशिश के बाद भी लड़ाई छिड़ी और घमासान युद्ध हुआ। 1,24,000 मुसलमानों के साथ हज गए। काबा के लोगों ने भी हार मानकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह अरब में मुसलमान धर्म की ज्योति जगमगा उठी। 63 वर्ष की उम्र में मक्के का आखिरी हज करते हुए वे सख्त बीमार हो गए, किंतु नमाज अदा करनी नहीं छोड़ी। मरते समय एक आदमी के 3 दिरहम पैसे चुकाना नहीं भूले। कुरान के धार्मिक सिद्धांत। इस्लाम धर्म की मुख्य किताब कुरान पाक है। यह आज से 1400 वर्ष पहले लिखी गई थी। इसमें इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का व्यावहारिक रूप पता चलता है। अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी,
जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। कुरान में हजरत मोहम्मद साहब की आयतें लिखी गई हैं। यह पुस्तक पैगंबर साहब तथा उनके चेलों के द्वारा 23 वर्षों में खुदा की सुनी हुई आकाशवाणी के आधार पर कुरान में उतारी गई। यह पुस्तक इस्लाम की बुनियाद है। इस धर्म के मुख्य सिद्धांतों में ईश्वर की एकता, भाईचारा रखना, स्त्रियों और गुलामों की मदद करना, दिन में 5 बार मक्के की ओर मुंह करके नमाज पढ़ना, शुक्रवार के दिन सामूहिक रूप से नमाज में भाग लेना, अपनी आमदनी का 2.5% हिस्सा दान देना, जीवन में एक बार हज जाना प्रमुख रूप से हैं। मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों में खुदा को एक मानते हुए सभी पैगंबरों को एक मानना, हजरत मोहम्मद को आखिरी पैगंबर मानना प्रमुख है। इस्लाम धर्म का सार है खुदा या ईश्वर की मर्जी पर अपने आप को समर्पित कर देना। हजरत मोहम्मद साहब के चमत्कार। मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में बहुत से चमत्कार किए, जिसमें उन्होंने बुराई को अच्छाई में परिणत कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने एक दुष्ट महिला का हृदय परिवर्तन किया। जब हजरत मोहम्मद साहब उसके घर के पास से होकर नित्य गुजरते थे, तब वह महिला उनके सिर पर कूड़ा करकट फेंक देती थी। एक बार जब वे वहां से गुजरे तो उनके सिर पर कूड़ा करकट नहीं गिरा। ऐसे में हजरत साहब यह सोचने लगे कि आखिर बात क्या है। उन्हें बुढ़िया की बीमारी के बारे में पता चला तो वे उसकी खैर खबर पता करने उसके घर गए। मोहम्मद साहब का इतना अच्छा बर्ताव देखकर बुढ़िया इस कदर लज्जित हुई कि उसने मुसलमान धर्म ग्रहण कर लिया। उसका नाम अजमत था। इस तरह बदर के युद्ध में अनेक कुरैश युवक मोहम्मद का सिर काटकर लाने का संकल्प कर चुके थे। दासुर नामक एक कुरैशी जब पेड़ के नीचे सोए हुए हजरत मोहम्मद पर चुपके से हमला करने के प्रयास में था, तब अचानक हजरत के मुख से अल्लाह का ऐसा स्वर निकला कि दासुर उनके पैरों पर गिर पड़ा और उनका शिष्य बन गया। एक उद्दंड व्यक्ति उनके घर इस आशय से आया था कि वह हजरत को पूरी तरह से परेशान करके छोड़ेगा। इसलिए उसने इतना खाना खाया कि हजरत तो क्या, घर के किसी भी सदस्य के लिए खाना नहीं बचा। सभी भूखे पेट ही सो गए थे। इधर अधिक खाना खा लेने की वजह से उस व्यक्ति को इतनी अधिक बदहजमी हुई कि उसने सोते सोते ही बिस्तर खराब कर दिया। उसके बाद वह उस स्थान से भाग खड़ा हुआ। सुबह जब हजरत साहब उसके कमरे में गए तो उन्हें वह व्यक्ति नदारद मिला। कमरे की ऐसी बुरी दशा देखकर वे कमरे की सफाई में लग गए। वह युवक अपनी तलवार लेने जब वापस आया तो हजरत साहब को अपनी गंदगी साफ करते पाया। उनके चेहरे पर जरासी सी शिकन तक नहीं थी। वह उद्दंड युवक शर्मिंदा होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा और अपने किए की माफी मांगी।